वेलकम स्टूडेंट्स, यंग मॉड्यूलर्स पे सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 into 10 की रेज़ माइनस 5 मीटर स्क्वायर स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन्स। फाइंड द यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टील वायर है, जैसे कि मैं यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स के। हमारे पास एक स्टील की हमने वायर ली है, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर है। अब आपने इस वायर का जो है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्टील वायर होगी। अब आपने इसके ऊपर एक इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि आपको मालूम है, यहाँ हम डाटा में साथ साथ जो है वो इनपुट करते जाएंगे चीजें कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमें गिवन है वो है कितना है, 2 into 10 की रेज़ पर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारी मुराद क्या है स्टूडेंट्स के, हमारे पास ये जो मैं ब्लू कलर से शो करने जा रही हूँ, ये जो एरिया है जो कि आपको सर्कुलर नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। जिस तरह से हम कोई भी सिलेंडर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका जो हमारे पास फ्रंट जो पे हमें नजर आ रहा होता है सर्कुलर जो हमारे पास एरिया है, वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो इसका भी फ्रंट व्यू अगेन हमारे पास एक सर्कल बनेगा, सर्कुलर फॉर्म बनेगी, तो वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है इस वायर का, और वो है हमारे पास 2 into 10 का माइनस 5 मीटर स्क्वायर। और जब हमने इसे स्केच मतलब इसको स्क्रैच किया है हमने, और इसके ऊपर फोर्स लगाई है 4000 न्यूटन की, यानी कि इसके ऊपर मैं दोनों साइडों पे इसको फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड करूंगी, और एक्सटेंशन के बाद जो इसकी जो मेरे पास इसकी जो लेंथ में इंक्रीज आएगा वो कुछ इस तरह से इतना इंक्रीज जो है उसमें आ गया। ये बिल्कुल मतलब कि सेम वायर है। आपने इसको अगर इसकी थोड़ी सी विड्थ ज्यादा हो गई तो आपने इसको निगलेक्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स की हमारे पास इसकी जो लेंथ में आपको इंक्रीज नजर आ रहा है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमें गिवन है कितनी है, 2 मीटर्स की ओरिजिनल लेंथ थी इसकी। तो 2 मीटर्स की लेंथ में जो इंक्रीज आया है वो कितना आया है, वो भी हमें गिवन है कि वो एक्सटेंड होके कितना, उसमें एक्सटेंशन कितनी आई है, 2 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आई है, 2 मिलीमीटर की ये हमारे पास एक्सटेंशन आई है, ठीक है। और उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमारे पास 2 मीटर्स है। आपने यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर फाइंड आउट करना है, यानी कि एल जो जिसे मैं कह रही हूँ ओरिजिनल लेंथ, आप इसके नीचे एल नॉट भी लिख सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारे पास ओरिजिनल लेंथ को शो कर रहा है। और इसमें जो एक्सटेंशन आई है जिसे मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, यानी कि जो इसकी लेंथ में इंक्रीज आई है, जो एलोंगेशन आई है, इन अदर वर्ड्स वो हमारे पास कितनी है, 2 मिलीमीटर्स की है, ठीक है। और 2 मिलीमीटर्स जो है वो हमारे पास कितना होता है, 2 into 10 की रेज़ पर माइनस 3 मीटर्स, यानी कि मिली जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है, 10 की पावर माइनस 3, और मीटर जो है वो एज इट इज मैंने लिख दिया है। और आपने जो है वो इसका यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। और जबकि आपको फोर्स गिवन है कि आपका कितने न्यूटन की फोर्स लगी है स्टूडेंट, 4000 न्यूटन की आपने फोर्स जो है वो इसके दोनों साइडों में लगा के इसको आपने एक्सटेंड कर लिया। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने यंग मॉड्यूलस के बारे में ये पढ़ा है कि हमें यंग मॉड्यूलस जो है वो हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है जिसके जरिए हम किसी भी मटेरियल की जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई मटेरियल कितना इलास्टिक है, उसमें कितनी इलास्टिसिटी मौजूद है, वो हमें यंग मॉड्यूलस से पता चलता है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास एक रेशो है जो कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के बराबर होती है, ठीक है। बल्कि सॉरी, इट्स अ रेट, यानी कि जो दो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान है तो वो रेट कहलाएगा। तो ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के बराबर होता है। और स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, जैसा कि प्रेशर हम डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह स्ट्रेस भी हमारे पास एक बिल्कुल वही उसी तरह की एक क्वांटिटी है जो कि हमें फोर्स पर यूनिट एरिया से हम इसको जो है वो डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होती है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आप कितने एरिया पे कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने इसकी दोनों साइडों पे जो फोर्स अप्लाई की है वो कितना, यानी कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स और डिवाइडेड बाय दिस एरिया अगर हम करें तो हमारे पास स्ट्रेस निकल आएगी कि हमने इस पे कितनी स्ट्रेस अप्लाई किया है। और स्ट्रेन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेशो होती है, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान होती है। और ये हमारे पास एक्सटेंशन जो लेंथ में आई है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो उसके अंदर जो इंक्रीज आई है, जो इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि आपका ओरिजिनल लेंथ कितनी थी स्टूडेंट, जिस तरह से 2 मीटर्स थी, और जब वो एक्सटेंड होगी तो हमारे पास कितनी बनेगी, 2 मिलीमीटर की उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ये रेशो जो होती है ये कितनी होती है, मतलब कि किन दो क्वांटिटीज के दरमियान होती है। एक आपके पास जो
उसके अंदर जो लेंथ में जो इंक्रीज आया है वो उसको आपने डिवाइड कर देना ओरिजिनल लेंथ के से, तो आपके पास जो है वो स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम इसको टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये लेंथ में इंक्रीज के लिए हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें कि ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो कि हम जिस फॉर्मूला के जरिए हम यंग मॉडुलस को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसमें फर्दर वन बाय वन जो है वैल्यूज इनपुट करेंगे। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, f डिवाइडेड बाय a होल डिवाइड हो रहा है x डिवाइडेड बाय a, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि f डिवाइडेड बाय a जो कि स्ट्रेस है वो डिवाइड हो रहा है x डिवाइडेड बाय l से। ठीक है, तो हम इसको जब हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारे पास ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि l डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, f इंटू एल डिवाइडेड बाय a इंटू x। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हम आसानी से इसमें वैल्यूज इनपुट कर सकें। अब आप देखें कि हम जो है इसमें ये कलर यूज कर लेते हैं, f की वैल्यू डालते हैं 4000 न्यूटन है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय l जो है हमारे पास कितनी है 2 मीटर्स है स्टूडेंट्स, और डिवाइड कर देना इसको आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो कि हमारे पास कितना था 2 इंटू 10 की रेज़ पर -5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और x जो कि एक्सटेंशन थी वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 2 मिलीमीटर, जो कि हमारे पास 2 इंटू 10 की रेज़ पर -3 मीटर्स होगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैंने इनपुट कर ली हैं। अब इसको वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट्स 8000 न्यूटन मीटर, और डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 10 का -5 को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 10 का -3 से, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 4 इंटू 10 की रेज़ पर -8। ठीक है, 4 इंटू 10 का -8, और अगेन आपके पास मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे इसमें इसको अब आपने सिंपली 8000 को आपने डिवाइड कर देना है 4 इंटू 10 का -8 से, तो आपके पास आंसर आता है 2 इंटू 10 की रेज़ पर 11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 मीटर जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास मीटर स्क्वायर बच जाएगा जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये हमारे पास जो है यंग मॉडुलस जो है वो इसका हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप देखेंगे जो यंग मॉडुलस का जो यूनिट है वो हमारे पास बिल्कुल वही यूनिट्स आए हैं जो कि हमारे पास स्ट्रेस के होते हैं, यानी कि फोर्स पर यूनिट, एरिया के यूनिट, यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेन है स्टूडेंट्स वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि वो दो लेंथ के दरमियान की रेशियो है, तो इस वजह से हमारे पास यंग मॉडुलस का भी वही यूनिट होता है जो कि हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट होता है।